आज हम इस यूपीएस को ठीक करेंगे। इसमें पावर देते हैं। पावर लगा दिया हमने। ये देखेंगे डिस्प्ले आ गया। इसको ऑन करते हैं। ये ऑन हो रहा है। बाईपास मोड सेलेक्ट हो गया इसका। ऑनलाइन होता है कि नहीं होता ये ऑनलाइन नहीं हो पा रहा, बार बार बूटिंग कर रहा है। देख रहे हैं दोबारा रिबूट हो गया ये। फिर से रिबूट हो गया ये। अब इसको हम खोल लेते हैं। खोल के मोबाइल को लगा लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। इसका पावर बंद करते हैं। इसका बैक कवर खोल देते हैं। इसके नट खोलते हैं सारे। मेन बोर्ड का फॉल्ट है। मेन बोर्ड निकालते हैं बाहर इसका। उससे पहले हम इसको चेक करेंगे इसका फिल्टर चार्ज है कि नहीं है। उसके लिए हम ये बल्ब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लगाते हैं। मेन फिल्टर चार्ज नहीं है। इसको रखते हैं साइड। सारे कनेक्शन से बाहर करते हैं। कनेक्शन बाहर हो गए। इसका नट खोल लेते हैं। कोई भी वीडियो में हम काट पीट नहीं करते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फुल वीडियो इसीलिए बनाते हैं, भले ही थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। 10-5 मिनट लंबा हो जाएगा और क्या। कंट्रोल कार्ड बाहर करते हैं इसका। बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। चेचिस को यहाँ से साइड रखते हैं। ये हमारा बोर्ड खुल गया। आपको दिखाते हैं फिजिकल टेस्ट। अभी हमारा कैपेसिटर सही है सारे। इधर कुछ जला वला नहीं दिख रहा है। यहाँ का मॉसफेट भी जला नहीं दिख रहा है। लेकिन ये आईजीबीटी फटा है। आप देख पाए या दिख जाए या ना दिख जाए। इनको हम खोल लेते हैं।
एक IGBT का नट अंदर रहता है, उसको हम ऐसे ही खोलते हैं। ड्राइवर कार्ड के पीछे रहता है IGBT। ड्राइवर कार्ड निकालेंगे तो पेचकस से खुल पाएगा, इसलिए हम ऐसे ही इस नट को ढीला करके हाथ से खुल जाता है आराम से। ड्राइवर कार्ड निकाले बिना निकल जाएगा। नट खुल गया है। ये नट निकल गया। दूसरे नट को हम पेचकस से खोल लेते हैं, ये साइड से खुल जाएगा। बड़े पेचकस से ढीला करके छोटे पेचकस से खोल लेंगे। ये खुल गया। इसको थोड़ा सा हीट सिंक से बाहर कर लेंगे, इसको भी बाहर कर लेंगे। इधर मीटर से चेक करते हैं। वो IGBT फटा था, इसलिए हमने इसको खोल लिया। देख रहे हैं शॉर्ट दिखा रहा है, ये शॉर्ट नहीं है। एक IGBT शॉर्ट नहीं है, सही बता रहा है, पर एक IGBT शॉर्ट दिखा रहा है। इधर मॉसफेट चेक कर लेते हैं। मॉसफेट भी शॉर्ट है इसका। गेट ड्राइव रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, इसका ठीक है। इसका भी ठीक है। गेट ड्राइव ठीक है। इसका मॉसफेट भी खोल लेते हैं। खुल गया हमारा मॉसफेट भी। इसको बाहर निकालते हैं। होल्डिंग आयरन बड़ा वाला नहीं लगाए हैं, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। बड़ा वाला लगा ही लेते हैं सोल्डिंग आयरन। ये है अपने पास। इसमें टाइम लग जाएगा, इससे बढ़िया हम इसको लगा लेते हैं। जब तक इसमें हम और सारा चीज़ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर डायोड चेक कर लेते हैं।
ये IGBT ख़राब क्यों हुआ? हमारे ये चारों डायोड सही आ रहे हैं, डायोड में कोई कमी नहीं है। डायोड की टेस्टिंग ठीक है, यहाँ की टेस्टिंग चेक कर लेते हैं। ये भी IGBT ठीक है। ब्रिज भी ठीक है। डायोड भी ठीक है। इसको साइड रखते हैं। अपनी कमी मिल रही है, मॉसफेट खराब है और IGBT खराब है। IGBT उधर है, मॉसफेट इधर है। इनको हम बाहर कर लेते हैं। थोड़ा गर्म हो जाइए, गर्म हो रहा। जब तक हम IGBT मॉसफेट निकाल लेते हैं। ये IGBT है। ये मॉसफेट है। इनको अभी साइड रखते हैं। जब कभी IGBT शॉर्ट होता है तो मॉसफेट को ख़राब कर देता है, क्योंकि IGBT शॉर्ट हुआ तो कुछ माइक्रो सेकंड के लिए मॉसफेट पे ओवरलोड पड़ता है। UPS को प्रोटेक्शन में जाने से पहले ही मॉसफेट शॉर्ट हो जाता है। ये हमारा एक निकल गया। इस UPS में 2 ही मॉसफेट का सेट लगा है, क्योंकि इस पे ज़्यादा लोड नहीं है। 3 kVA का UPS है। इस पे 400 VA का लोड है, मतलब ये हाफ kVA का भी लोड नहीं है इस पे, इसलिए 4 मॉसफेट लगाने की ज़रूरत ना है। 2 मॉसफेट पर्याप्त हैं इसके लिए। जहाँ 3 kVA के आसपास लोड रहता है, 2 kVA से ऊपर, वहाँ चारों मॉसफेट, चारों IGBT लगाने पड़ते हैं। कुछ साइट, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जहाँ 3 kVA का है, लेकिन लोड वहाँ पे 300 वाट, 350 वाट का लोड रहता है। उस पे ये देख सकते हैं IGBT फटा हुआ है। दूसरा IGBT निकालते हैं। ये भी फटा हुआ है। ये आंधी तूफान आया था, बिजली चमकी है, उसमें ये खराब हुआ है। नॉर्मली ये खराब नहीं होते जल्दी। इसके पिंस को साफ करते हैं।
एक बार और हम IGBT के गेट ड्राइव रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। ये एक तरफ का सही है, दूसरी तरफ का नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ का खराब है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस खराब हुई है, इसको चेंज कर देते हैं। 22 ओम की रेजिस्टेंस लगी है। इसका भी साफ कर लेते हैं, मॉसफेट साइड का भी। सोल्डर साफ कर लेते हैं, इसके अंदर भर गया होगा। ये आप देख सकते हैं। ज़्यादा सोल्डर रहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही टेम्परेचर देना पड़ता है। ये साफ हो गया पिन, आप देख सकते हैं सारे होल साफ हो गए। इसका हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इधर इसको चिमटी से पकड़ लेंगे रेजिस्टेंस को। ये निकल गया रेजिस्टेंस। इसके भी पिन साफ कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस हमारे पास है, इसको लगाते हैं। नया रेजिस्टेंस है।
आप परेशान नहीं होइएगा, वो मीटर हमारा बीप कर रहा है। ऑटो ऑफ है। जब बहुत देर तक उसका यूज नहीं करते तो एक बार अलर्ट देगा बीप का, इसके बाद बंद हो जाएगा। अभी यूपीएस में कोई पावर नहीं है। अब हम इसका लगा लेते हैं आईजीबीटी। आईजीबीटी लगाने से पहले हीटिंग पेस्ट लगाएंगे इसमें। ये आईजीबीटी की एक टांग फंसी हुई थी इनमें, इसलिए इसको हमने निकाल दिया है। कभी कभी पूरा होल साफ नहीं होता, शोल्डर फंसा रह जाता है बीच में। ऐसे ही हम गर्म करके इसको डाल देंगे। लग गया। इसके नट लगा देते हैं। इसका नट लगाने के लिए थोड़ा सा हमको ड्राइवर पार्ट को पीछे करना पड़ेगा। हाथ से ही टाइट करना पड़ेगा क्योंकि ड्राइवर कार्ड को अभी नहीं निकाल रहे हैं। कभी कभी आईजीबीटी बस खराब होता है, ड्राइवर कार्ड हमारा सही होता है। अब इधर मास्फेट लगा लेते हैं। इसका पिन काट देते हैं फोल्ड करके, क्योंकि फंसेगा फिर बीच में, नीचे रखेंगे पीसीबी तो मोड़ के प्रिंट उखाड़ेगा। इससे बढ़िया हम अभी इसको बाहर कर देते हैं। ये सोल्ड हो गया, इसका पिन काट देते हैं जो बढ़ा है।
फिर बढ़ते हैं मॉसफेट की तरफ। एक मॉसफेट लग गया। पर अभी हम खोलेंगे इसको, बराबर से नहीं बैठा ये। तो एक प्रिंट निकला पड़ा है, वो प्रिंट बैठाने के लिए खोलना पड़ा। दूसरा मॉसफेट लगाएंगे, इसकी पैकिंग को इस पे चिपका देंगे। मॉसफेट भी लग गया, इसको सोल्ड कर लेते हैं। सोल्डिंग बढ़िया से करते हैं। एक प्रिंट इसका उखड़ा पड़ा है, आप देख सकते हैं। इसको हम बढ़िया से बैठा लेंगे। फिर सोल्डर करेंगे।
इसके पिने काट देंगे, इसको साफ कर लेंगे। डस्ट पड़ी है, बहुत दिनों से खुला नहीं है ये। इसका IGBT सेक्शन है ये, इसको साफ कर लेते हैं बढ़िया से। मॉसफेट सेक्शन को भी कर लेते हैं। बोर्ड पर चढ़ा लेते हैं, जब आगे पता चलेगा कि हमारा ड्राइवर कार्ड भी खराब है कि सही है, क्योंकि अभी टेस्टिंग में ड्राइवर कार्ड नहीं मिलता। मीटर की टेस्टिंग में कंफर्म नहीं होता 100%। हमारा ड्राइवर कार्ड से ये खराब है, वो जब हम सेट पे लगाएंगे उसका पल्स चेक करेंगे, जब भी पता चलेगा। मैट से सारा कचरा हटा लेते हैं, कोई शॉर्टिंग वोटिंग का चांस ना रहे। चेचिस रख लिए हैं। कंट्रोल कार्ड फंसा लेते हैं। इसका नट लगा लेते हैं। अभी टेस्टिंग के लिए हम ज़्यादा नट नहीं लगाएंगे। दो नट ऊपर लगा लिए, एक नट नीचे लगा लेंगे, बोर्ड वोर्ड हमारा खिसके ना। इनपुट का लगा लेते हैं। ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये लाइन पॉइंट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्यूज जल गया है खतरनाक तरह से। इसको बाहर करते हैं। ये लोकल फ्यूज लग रहा है, ये ओरिजिनल फ्यूज है, हम इसको लगाते हैं। ये बैटरी के कनेक्टर हैं, इसको अभी हम नहीं लगाएंगे, इसको बाद में लगाएंगे। आउटपुट बाद में लगाएंगे। इनपुट दे दिया, SMPS का दे दिया। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। पावर देते हैं, आपको दिखाते हैं सामने से। डिस्प्ले आ गया, बाईपास ऑन हो गया। अभी हम वेट करेंगे थोड़ा। अब इसको ऑन करेंगे, ऑन हो गया अपने आप। देखिए बाईपास जब सेलेक्ट कर लेता है तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। देखिए ऑन हो गया।
हमारा यूपीएस मेंस मोड में प्रॉपर काम कर रहा है। आपको वोल्टेज चेक करा देते हैं इसका। यहाँ पर थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है अपने पास। जो हमारा मीटर और अभी हम आउटपुट लगाए नहीं हैं, इसलिए हम इसको आउटपुट लगा लेते हैं, पूरी वायरिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको टेस्ट कराते हैं आउटपुट और लोड डाल के। मीटर में हम दिखाते भी आपको तो कुछ ना दिखता, क्योंकि अभी एक आउटपुट का कनेक्टर ही नहीं लगा था। आउटपुट लगा लेते हैं, कंट्रोल कार्ड पे ये सिग्नल का लगा देते हैं, बैटरी का भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये फिल्टर चार्ज होता है, यहाँ पे शॉक लग गया थोड़ा सा, इसलिए आप हमेशा सावधानी से काम करें। आपस में टच हो जाएगा तो शॉक लगेगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज होता है। हम आपको दिखाते हैं वोल्टेज यहाँ का। ये देखिए 266 वोल्ट। शॉक लगने के बाद ये रहता है 600 वोल्ट के आसपास। यहाँ मिलेगा आपको ज़्यादा वोल्ट, 525 वोल्ट है। यहाँ 350 वोल्ट मिलेगा आपको। इसके नट लगा लेते हैं, फिर इसको सीधा करके ऑन करते हैं। हमारा यूपीएस रेडी हो चुका है। इसके कंट्रोल कार्ड का भी नट लगा लेते हैं। ये हम लगा लिए, इसका कवर भी फंसा देते हैं। ये हमारा ऑन हुआ, दोबारा से ऑन किया इसको पैक करके। ये बाईपास मोड ऑन हुआ। थोड़ी देर वेट करेंगे, ऑटोमेटिक ऑन होगा। ये देखिए मेंस मोड कनेक्ट हो गया, 230 वोल्ट। नीचे फ्रिक्वेंसी है 50.1। अब इसका हम पीछे से आपको वोल्टेज चेक कराते हैं। ये देखेंगे 232 वोल्ट। हमने यूपीएस के पीछे कनेक्ट किया है, आउटपुट सॉकेट में प्रॉपर वोल्ट आ रहा है, कोई वेरिएशन नहीं है। इस पे हम लोड भी चेक कराते हैं आपको। ये हमारा लोड कनेक्ट हो गया।
लोड भी प्रॉपर चल रहा है। इस तरह से हमारा ये यूपीएस कंप्लीट हो गया। सामने का डिस्प्ले देखेंगे बिल्कुल प्रॉपर है। तो 230 वोल्ट मीटर में दो कुछ आ रहा है, 1-2 वोल्ट का डिफरेंट आता है। तो मल्टीमीटर और इस मीटर में थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन का अलग अलग रहता है, कैलिब्रेशन का। इस तरह से इसको हम प्रॉपर कंप्लीट ओके मानेंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे अशोका टेक रिपेयर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।